Attention, please. The show starts in. तो दोस्तों, पिछली वीडियो का आपको याद होगा सभी को। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था हमने देखा था पिछली वीडियो में लायबिलिटीज को। आज हम यही टॉपिक, यही बैलेंस शीट आगे कैरी फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। लायबिलिटीज के आगे अब एसेट्स की तरफ मूव ऑन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ चलिए एंड मेरे साथ प्रोसीड कीजिए। आगे है हमारे पास एसेट्स, ठीक है। एसेट्स में फर्स्ट आता है हमारे पास नॉन करंट एसेट एंड सेकंड आता है हमारे पास करंट एसेट्स। बस दो ही हैं सर यहाँ पे, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। याद करने का तरीका वे क्या है सर, याद करने का वो बताइए। तो वे है सर फिक्स्ड, टिकी एंड डीएलओ, ठीक है। क्या याद रखना है आपने नॉन करंट एसेट का? फिक्स्ड, टिकी एंड डीएलओ, बस इतना सा याद करना है। एंड एक एक पॉइंट आपको याद करना यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट एसेट में पहला आता है सबसे फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट में क्या है सर? फिक्स्ड टिकी। फिक्स्ड आ गया, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड टिकी है। फिक्स्ड के अंडर, फिक्स्ड एसेट के अंदर क्या है सर? TICI यानी कि टिक्की। फिक्स्ड एसेट के अंदर टिक्की है। क्या है? टेंजिबल एसेट, T फॉर टेंजिबल एसेट। अभी एसेट, फिक्स्ड एसेट दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, दैट इज अ टेंजिबल एसेट एंड नॉन टेंजिबल एसेट। आगे है सर टेंजिबल एसेट। अभी सपोज करो टेंजिबल एसेट जिसे मैं टच कर सकता हूं, इनटेंजिबल एसेट जिसे मैं टच नहीं कर सकता। टेंजिबल एसेट की मैं एग्जांपल दूं यहां पे, तो क्या हो गया सर? कोई भी फर्नीचर, कोई भी बेंच, anything which I can touch, that is a tangible asset। अगर मैं intangible asset की एग्जांपल दूं यहां पे, तो intangible asset कौन से हो गए? लाइक गुडविल, जिसे मैं फील कर सकता हूं, मैं टच नहीं कर सकता, उसे ही intangible asset कहते हैं। अभी हुआ कुछ ऐसा सर, हुआ कुछ ऐसा कि जब मेरा ये बैलेंस शीट बन रही थी 31 मार्च को, 31 मार्च को बैलेंस शीट बन रही थी, तो तब मेरे को मालूम पड़ा कि एक मैं टेंजिबल एसेट बना रहा था, लाइक बिल्डिंग बना रहा था। वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई थी एंड वो बिल्डिंग अभी पड़ी थी, बिल्ड हो रही थी। ओके, तो उसे कहां पे डालूंगा? उसे मैं डालूंगा कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। मेन कि मैं कुछ बना रहा हूं, मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूं, बट वो जो मैं प्रोडक्ट, मतलब जो भी मैं बिल्ड कर रहा हूं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी बिल्ड होने वाला रहता है। एंड तब हमारा ईयर खत्म हो गया सर। वो कहां पे आएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। सर ये बेसिकली डील करता है कि टेंजिबल एसेट अभी बनने वाले रहते हैं। अभी इंटेंजिबल एसेट भी ऐसा हो सकता है कि बनने वाले रहते हैं। मैं कोई इंटेंजिबल एसेट बना रहा था तो वो भी बनने वाला अभी रहता है। लाइक कॉपीराइट मैं एक्वायर कर रहा था बट एक्वायर हुआ नहीं था, अभी वो एक्वायर करने वाला रहता है, काम बीच में चल रहा है, ठीक है। तो कोई भी इनटेंजिबल एसेट अगर बनने वाला रहता है दोस्तों, तो वो कहां पे आएगा? वो आएगा इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड टिक्की, ठीक है। फिक्स्ड में क्या है सर? टिक्की। T फॉर टेंजिबल एसेट, I फॉर intangible asset, C for capital work in progress and I for intangible asset under development।
अभी मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, टेंजिबल जिसे टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल जिसे टच हम नहीं कर सकते। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कोई भी एसेट अभी डेवलप हो रहा है एंड पूरा डेवलप नहीं हुआ, हाफ डेवलप हुआ है एंड तभी हमारा ईयर खत्म हो गया, तो वो कहां पे आएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अगर मेरा कोई एसेट जो कि मैं टच नहीं कर सकता, वो अंडर डेवलपमेंट है, उसे कंप्लीट करने वाला रहता है, तो वो कहां पे आएगा सर? इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में। तो चलिए इसी के साथ हम हमारा फिक्स्ड एसेट में हमारे नॉन करंट एसेट में आगे प्रोसीड करते हुए, जहां पर फिक्स्ड टिकी हमारा खत्म होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे प्रोसीड करते हुए आगे कुछ टॉपिक्स देखते हुए, तो मैंने यहां पे फिक्स्ड टिक्की एनडीएलओ अभी हमारा रह गया सर। अगर मैं नॉन करंट एसेट की बात करूं, बस इतना सा ही है नॉन करंट एसेट सर। हाँ, बहुत छोटा है सर ये, तो बस ऐसे ही याद हो जाना है। तो चलिए आगे चलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। कहीं मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि लंबे समय के लिए है, एंड लंबा समय एंड छोटा समय क्या है सर, वो मैंने बता दिया है ऑपरेटिंग साइकिल में। आप मेरी पिछली वीडियो देखो, उसमें साफ किया है कि हम कौन सा पीरियड लंबा समय मानते हैं, कौन सा पीरियड छोटा समय मानते हैं। ठीक है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है कि मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया है जो कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया है, वो कहां पे आएगा सर? वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। एनडीएलओ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आगे क्या है सर? एनडी, डी फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट। ऊपर हमने देखा था लायबिलिटीज में, हमने देखा था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी देखा था, यहां पे डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया सर। फिर क्या हुआ? डेफर्ड टैक्स एसेट क्या है? अभी एक ऐसा एसेट जो कि मैंने गवर्नमेंट से कुछ टैक्स मेरा वहां पे हायर अमाउंट का पे हो गया सर, वो गवर्नमेंट से रिसीव करना रहता है। मैं कह रहा हूं दो गवर्नमेंट मेरा टैक्स दो, दैट इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट। मैंने कोई हायर अमाउंट पे कर दी टैक्स की, तो हायर अमाउंट पे कर दी, मेरा एक्चुअली में टैक्स कम बनता था, मैंने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, तो गवर्नमेंट जाहिर सी बात है मेरे को रीपे करेगी वो टैक्स। तो मैंने सर गवर्नमेंट से वो टैक्स रिसीव करना है, तो मेरा हो गया ये डेफर्ड टैक्स एसेट नेट। डी हो गया हमारा यहां पे एन फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डी फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट। आगे चलते हैं हम, आगे है हमारे पास एलओ, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। मैंने अगर किसी को लोन दिया, किसी को लोन दिया जो कि लंबे समय के लिए दिया, तो वो कहां पे आएगा? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में। ये इन्वेस्टमेंट में कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर मैं लोन देता हूं किसी को। इन्वेस्टमेंट लाइक मैं किसी कंपनी के शेयर खरीद लेता हूं, किसी कंपनी के डिवेंचर्स बाय कर लेता हूं, जो कि मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई। एंड अगर मैं लोन देता हूं ना, उसका अलग हेड है लंबे समय के लिए लोन या फिर एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस का जो भी मैंने किसी को लोन दिया, वो हम लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में डालेंगे। एनडीएलओ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डी फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट, एल फॉर लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस एंड ओ फॉर अदर नॉन करंट एसेट। सर ये कौन से एसेट है? ये ऐसे प्राणी हैं जो कि किसी भी हेड में नहीं आ सकते। जो प्राणी, जो हमारा नॉन करंट एसेट का प्राणी किसी भी हेड में नहीं आ सकता है ना, उसे हम अदर करंट एसेट में डाल देंगे। कोई भी हेड जिसे अपने पास रखने को तैयार नहीं, जिसका कोई भी नहीं, उसका अदर करंट एसेट होता है। कोई भी ऐसा एसेट जो कि किसी भी हेड को सेटिस्फाई नहीं करता, वो हम अदर नॉन करंट एसेट्स में डाल देंगे। चलिए चलते हैं अब करंट एसेट में। तो अभी नॉन करंट एसेट्स हमारे खत्म हो गए एंड अभी मैं करंट एसेट की तरफ मूव ऑन कर रहा हूं। तो करंट एसेट जब मैंने देखा तो उसका भी एक याद करना है। या तो दोस्तों एक एक लाइन, मैं आपको एक एक लाइन याद कर कर पूरी बैलेंस शीट याद करवा रहा हूं। एंड अगर ये आपके एग्जामिनेशन में आया है ना, तो 4 मार्क्स का आएगा ये।
यार कर लो अच्छे से, इसे राइट डाउन कर लो अपनी कॉपी पर, इसे अपनी कॉपी पर लिख लो। एंड आगे प्रोसीड करता हुआ मैं, कैन आई टेक कैश एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। बस एक लाइन से पूरा करंट एसेट याद हो जाएगा। और क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? ठीक है, कैन सी फॉर करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? कैन यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि सर लॉन्ग टर्म तो मैंने ऊपर लिख दी थी, अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो नीचे राइट डाउन की जाएगी। शॉर्ट टर्म मींस कि छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट, जो कि विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है या फिर 12 मंथ से कम है, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। छोटे समय के लिए कहीं पे इन्वेस्ट किया है ना मैंने, कहीं पे इन्वेस्ट किया है, तो वो कहां पे आएगा? वो करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। ओके, करंट इन्वेस्टमेंट। आगे है हमारे पास कैन आई फॉर इन्वेंट्रीज। अभी ये इन्वेंट्रीज मेरे को बताने की जरूरत नहीं सर, कोई भी अगर मैं स्टॉक परचेज करता हूं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, मेरा मेन मोटिव क्या है कि मैं उसे रीसेल करना चाहता हूं, तो वो क्या होगा हमारा? वही हमारी करंट दैट इज इन्वेंट्री मानी जाएगी। इन्वेंट्री इज ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड बाद वो चेंज होती रहती है। हर एक दिन मैं बिजनेस करता हूं, इन्वेंट्री चेंज हो जाती है सर। तो आई फॉर इन्वेंट्रीज। आगे है हमारे पास इन्वेंट्रीज के बाद टेक फॉर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है दोस्तों? बात करते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है। तो ट्रेड रिसीवेबल में आता है एक तो हमारे डेटर, सेकंड आते हैं, आप सभी को मालूम होगा, आई होप सो, सेकंड आते हैं बिल रिसीवेबल। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, है ना, इन दोनों को प्लस कर दूं, यही हमारा ट्रेड रिसीवेबल बनता है। यही हमारा ट्रेड रिसीवेबल बनता है। ट्रेड रिसीवेबल मेरे से कोई उधार लेकर गया, अगर मैंने बिल रिसीवेबल रिसीव किया तब भी वो ट्रेड रिसीवेबल में आएगा, एंड अगर नहीं किया तब भी वो ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। दोनों को जब प्लस कर देते हैं तभी हमारा डेटर यहां पे एंड ट्रेड रिसीवेबल प्लस कर ही, डेटर एंड बिल रिसीवेबल प्लस कर ही ट्रेड रिसीवेबल बनता है। चलिए आगे चलते हैं हम। यहां पे ट्रेड रिसीवेबल भी अब खत्म होता हुआ, कैन आई टेक कैश एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर एक बात नहीं क्लियर हुई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो माना मैंने कि कैश तो जो मेरे पास नगद यानी कि कैश पड़ा है वो तो मैं इसमें राइट डाउन करूंगा ही करूंगा, बट कैश इक्विवेलेंट क्या है वो नहीं मेरे को मालूम पड़ा। तो कैश इक्विवेलेंट भी देख लेते हैं हम क्या है दोस्तों। कैश इक्विवेलेंट क्या है कि अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, अगर मैं कैश एंड गोल्ड इक्विवेलेंट को क्या माना गया है यहां पे, जो कि मैं कभी भी जाकर कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। मेरे पास गोल्ड पड़ा है, आज जाकर मैं मार्केट में सेल कर दूं, आज ही वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गोल्ड कहां पे आएगा? कैश इक्विवेलेंट में। गोल्ड और क्या आ सकता है सर? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कोई भी ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और कि जो मैं आज जाऊं एंड आज ही उसे कैश में कन्वर्ट कर दूं, वो भी क्या आएगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और क्या सकता है सर? बैंक। हमारे पास एटीएम कार्ड तो होता है ना, बैंक में पैसा पड़ा है, आप एटीएम में जाओ, आज जाकर निकाल लाओ, आपका ही पैसा है, जब मर्जी उसे कैश में कन्वर्ट कर लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या फिर कैश के इक्वल कुछ भी है, लाइक गोल्ड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक, जो मैं कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, उसे ही कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है यहां पे। तो हमारा क्या था सर? कैन आई टेक कैश एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। मैं कैश एंड शॉर्ट टर्म एसेट टेक ओवर कर सकता हूं। कैन फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेंट्रीज, टेक ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आगे है हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म आपने याद रखना है, शॉर्ट टर्म से शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस अपने आप याद आ जाएगा सर। अगर लॉन्ग टर्म
मैंने किसी को लोन दिया, वो तो मैंने ऊपर डाल दिए सर। शॉर्ट टर्म का क्या, मैंने अगर शॉर्ट टर्म दिया है ना तो शॉर्ट टर्म भी आएंगे, वो कहां पे आएंगे, वो करंट एसेट में आएंगे। अगर लॉन्ग टर्म दिया तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, नॉन करंट एसेट में। अगर लॉन्ग टर्म दिया तो नॉन करंट एसेट में, अगर शॉर्ट टर्म दिया तो करंट एसेट में। शॉर्ट टर्म मैं किसी को भी लोन प्रोवाइड करता हूं तो वो कहां पे आएंगे, ई पॉइंट, दैट इज शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म एसेट्स अभी ये ऐसा प्राणी है जो किसी भी हेड को सेटिस्फाई नहीं करता, वो अदर करंट एसेट में आ जाएगा। जो किसी में भी नहीं आ सकता, जो किसी में नहीं आ सकता, वो हम एफ पॉइंट, दैट इज अदर करंट एसेट में डाल देंगे। ठीक है, अभी सर ये अदर करंट एसेट क्या है, हम देखते हैं, आगे देखते हैं। वो भी एक दो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। फिलहाल आपको ये याद करना है, कैन आई टेक कैश एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स, कैन फॉर current investment, I for inventories, take trade receivable, cash and cash equivalent, short term loan and advances, assets other जो current assets हैं वो assets से satisfy हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको होपफुली दोस्तों साथ की साथ आपको ये बैलेंस शीट याद हो गई होगी। मेरे को जरूरत नहीं है अब कि मैं इसे दोबारा रिपीट करूं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इतना मैंने किया तो आपको ये याद तो हो गया होगा अब। एंड ऐसे ही हेड्स आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि करंट एसेट में बताओ कि कौन से 6 पॉइंट्स आते हैं, फिक्स्ड एसेट में बताओ कि कौन से 4 पॉइंट्स आते हैं, नॉन करंट एसेट में बताओ कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, करंट लायबिलिटीज में बताओ क्या क्या आता है। ऐसा ही आता है बस। 4 मार्क्स सर फ्री के मार्क्स हैं ये, 3 और 4 मार्क्स जितने भी आपका ये क्वेश्चन आएगा।